आ गए आप लोग के लिए दूसरा व्लॉग लेके। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो शादी हमारी कैसे हुई, तो आज का मेरा थीम था कि मतलब कि शादी हमारी कैसे हुई। मैंने आपसे बताया कि बहुत सारी उलझने थी, बहुत सारी डिप्रेशन और बहुत सारी टेंशन थी, क्योंकि किसी ने माना नहीं और कोई माना नहीं। और इन्होंने बताया कि 4 साल हमारे हो गए, हम मतलब इंतजार करते करते, और कोई राजी नहीं हो रहा था। वो अपने काम पे, हम अपने काम पे, हमारी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पहले सबके हाथ में फ़ोन थोड़े हुआ करते थे। पहले तो घर में एक फ़ोन है, उस पर कॉल आया, बातें हो गई, चलो ठीक है, नई बातें हुई वो भी ठीक है। लेकिन मन में एक होता है कि हाँ, मन में वो इंसान है तो वो भूले नहीं जाता। और हमारी घर में शादी की बात वगैरह भी होने लगी थी कि किसी से होता है, जैसे होता है हर लड़की का शादी, तो वैसे ही हमारी शादी की बात होने लगी थी कि मतलब कहीं पे और इसकी शादी कर देते हैं, और लड़के वाले भी आने लगे थे। तो उस तरह से मुझे मन तो था नहीं, फिर भी शादी के लिए मैं जाती थी। मैं क्या करूं, लड़की हूं तो थोड़ा सोचना पड़ता था। और मैं इनसे एक दो बार फ़ोन करके बोलती थी कि ऐसे ऐसे शादी की हमारे लिए लड़के आ रहे हैं, तो हाँ, मुझे शादी करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा का मैं ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। और इस तरह से जो बातें भी हो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं इनसे बोली कि हमें शादी करना पड़ेगा, और आपसे तो मेरी शादी होने वाली है नहीं। लेकिन इनको इतना विश्वास था, इतना विश्वास था कि इन्होंने बोला कि नहीं, हमारी शादी होगी, मुझे पता है हमारी शादी होगी और सबकी रजामंदी से होगी। मैं बोली कैसे होगी, क्यों? मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई भी राजी है। बस एक वो इंसान था जो राजी था। वो इंसान थी मेरी दीदी, जो कि मेरी जेठानी है। मैंने उसको कभी जेठानी नहीं माना, बस मैं उसे दीदी अपनी मानती हूँ। जैसे हम लोग बचपन में थे वैसे ही। तो बस वही एक राजी थी, दीदी ही राजी थी, बाकी घर में कोई भी राजी नहीं था। उनके घर में भी, हमारे घर में भी। उन्होंने तो अपने घर में बात भी किया था मम्मी पापा से, लेकिन मैंने तो अपने घर में बात भी नहीं किया था। बस दीदी ने ही मम्मी से बोला था कि ये प्रवीण से शादी करना चाहती है, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, एक घर में दो लड़की नहीं जाना चाहिए। हमारी तरफ बोलते हैं ना कि एक घर में दो लड़कियां नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं कि वो जाएंगी तो उनकी गृहस्थी में थोड़ा दरार होगा, वो लोग लड़ाई झगड़े करेंगे। मुझे फैमिली ये समझ में नहीं आता। और मुझे आप ये भी कमेंट करके बताना कि जो लड़की अपने एक माँ के गर्भ से पैदा होती है, दो लड़की, हम जुड़वा नहीं है, ये मत सोचना कि हम जुड़वा हैं, एक एक करके ही पैदा हुए, लेकिन एक माँ के पेट से पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़ाई की, हम लोग स्कूल भी साथ में ही जाते थे। स्कूल जाना, साथ में खेलना, एक दूसरे के टेंशन में, मतलब दर्द में एक दूसरे को हेल्प करना। वो जब बीमार हो जाती थी तो मुझे अंदर से बड़ी परेशानी होता था, मैं रोती भी थी कभी कभी। एक बार दीदी का ज़्यादा तबीयत खराब था तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरा तबीयत खराब हो तो उसका टेंशन। तो ये सब चीजें जब एक बहन के बीच में है, और इस तरह से हमारे माँ बाप का संस्कार नहीं है, इस तरह से हमारी परवरिश नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को देख के जले या एक दूसरे से लड़ाई करें। हर बहन में, हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में होता है, हर बहन में होता है, खटपट होता है, वो एक प्यार होता है। तो इस तरह से जब हम लोग अपने मम्मी के यहाँ है और थोड़ा सा खटपट हो रहा है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फिर तो हम एक हो जा रहे हैं ना। तो फिर ससुराल जाके क्यों नहीं? मेरा ये था क्वेश्चन कि ससुराल जाके हम एक क्यों नहीं हो पाएंगे। तो मेरी दीदी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम ससुराल में भी साथ साथ ही रहेंगे और प्यार से रहेंगे, तो तुम्हारी शादी करवा देते हैं प्रवीण से। ये सबसे बोला करती थी, ससुराल में भी और मम्मी से भी बोला करती थी, लेकिन कोई राजी नहीं होता था। बचपन से हम लोग साथ में रहे, तो फिर आज क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे जब एक घर में चले गए। तो मम्मी के यहाँ भी तो हम एक घर में ही रहते थे। तो हमारी तरफ लोगों की ये थिंकिंग है, और बोला भी जाता था कि ये घर में दो लड़कियां नहीं जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे समय बीता। हस्बैंड ने बताया कि हमारी 4 साल बीत गए इंतजार करते करते। और मुझे ऐसे ही लड़के वाले देखने आते थे, फिर वो कुछ वजह से के कारण काट के चले जाते थे। फिर पैसे के कारण या कुछ बात के कारण, हमारे तरफ तो आपको ये भी पता है कि बहुत सारे दहेज दिया जाता है बिहार यूपी में। तो कुछ कुछ लेके ऐसी ही बातें होती थी और वो कट जाती थी, क्योंकि पता है कि भोलेनाथ ने कहीं और रिलेशन जोड़ के रखा है, तो भोलेनाथ तो उसे पूरा करेंगे ही। और मुझे तो कहीं से कुछ दिखता ही नहीं था कि हमारी शादी हो पाएगी। मैं इनसे बोलती थी हमारी शादी नहीं होगी, मुझे पता है हमारी शादी नहीं होगी, तो फिर इतना टेंशन और इतनी क्यों मन में वो सब बातें मैं हम लोग रखे हैं।
तो ये बोलते थे कि नहीं हमारी शादी जरूर होगी। मुझे नहीं पता कि कैसे होगी, मैं भी नहीं जानता, लेकिन हमारी शादी होगी और सबकी रजामंदी से ही होगी। और सबकी रजामंदी जब नहीं होगी तो हम लोग नहीं करेंगे शादी। तुम भी नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगी, ये ऐसे बोला करते थे। और हमारी तो इतनी कोई खास बातें होती नहीं थी, कभी कदाल हुआ करती थी। और ये अपने घर पे भी नहीं आते थे, जॉब में ही ज्यादातर रहते थे। फिर मैं हमारी कुछ भी बातें नहीं होती थी। और मैं इनसे हमारी बता रहे हैं बातें नहीं होती थी। मैं इनके लिए कम से कम 100-150 लेटर मैंने लिखा था। मैं आपको फैमिली अभी इस स्क्रीन पे सच्चाई बता रही हूँ कि ये ऐसा समय था और ऐसी हमारी लव मैरिज है कि मैंने 100-150 लेटर इनको लिखा था। मुझे पता था कि ये बंदा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन अपनी मन की हर एक दिन की बातें मैं लिखती थी। आज मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ, आज इसका कॉल आया, आज किसने मुझे क्या सुनाया। तो मैं दिल को दिलासा देने के लिए मैं रोज दिन की अपनी बातें लिखा करती थी लेटर में। लेकिन मुझे पता था कि ये बंदा पढ़ेगा नहीं, उनके पास ये लेटर जाएगा नहीं। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं इनको 150 लेटर लिख के रखी थी। लेकिन एक दिन वो ऐसा आया कि मैंने सारे लेटर इन्हें दिया। मैं सारे लेटर इनको दे दी, लेकिन इन्होंने पढ़ा नहीं। कुछ कुछ बीच बीच की कुछ ऐसी लाइनें थी उन्होंने पढ़ा, और कुछ लेटर उन्होंने नहीं पढ़ा, वो फिर फेंक ही दिए कि कोई पढ़ ना ले। ऐसे कुछ उसमें कोई खास बातें नहीं थी, बस मेरी दिन की बातें थी कि आज मैंने क्या किया, कितना याद किया, ऐसे ऐसे करके था। क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम था, ये तो जॉब में थे, इनको टाइम नहीं था और हमारी तो बातें होती ही नहीं थी। तो फिर ऐसे ऐसे करके दिन बीते और एक दिन ऐसा आया कि भोले बाबा की कृपा से ही दीदी ने मम्मी से बोला कि मम्मी जब उन लोग को ऐसे है कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे तो शादी कर दो ना। तो मेरी मम्मी उस दिन हो गई रेडी, आप कर दो ना। तो मम्मी बोली चलो ठीक है कर देते हैं। ऐसे भी 2 जगह हमारी शादी ठीक हुई थी, 2 जगह लड़के ने देखा था और हम रिजेक्ट हो गए थे। कुछ कुछ ऐसी बातें लेके कट गया था शादी। तो मम्मी ने बोला कि चलो ऐसे भी इसकी शादी ठीक नहीं हो रही है और शायद भोले बाबा की यही कृपा है कि इन लोग एक हो जाए, तो कर देते हैं इन लोगों की शादी। और दीदी के ही कहने पे हमारी शादी हुई। इसीलिए मैं सारा क्रेडिट दीदी को ही देती हूँ, जीजा जी को भी देती हूँ। लेकिन जीजा जी का दिमाग थोड़ा आगे पीछे भी होता था, कभी बोलते थे होगा, कभी बोलते थे नहीं होगा। लेकिन दीदी मेरी शुरू में ही एक बात पे थी और लास्ट तक दीदी एक बात पे ही थी, और दीदी ने हमें पूरा सपोर्ट किया है। पहले से भी लेके शादी से भी लेके शादी करके आई तो घर में एक दुल्हन को कैसे रखना चाहिए, उसको मॉर्निंग में जगाना चाहिए। मैं तो 8 बजे जगने वाली, 8 बजे तक सोते रहती थी फाड़ के, लेकिन 5 बजे दीदी जगाती थी क्योंकि नई बहू को जल्दी जगना चाहिए, नहा वहा के रेडी होके सबको प्रणाम करना चाहिए। तो दीदी मुझे ये सब चीजें सिखाती थी कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे तुमको करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे खाना भी बनाने नहीं आता था, खाना बनाती थी बट कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं बनाने आता था, तो दीदी ने मुझे सिखाया। अगर हम शादी करके जाते तो कोई गोतनी सिखाती, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं गोतनी, उसे जेठानी भी बोलते हैं आपके तरफ। तो जेठानी कोई सिखाती, बल्कि आपकी 2 खामियां वो निकाल के आपके सामने रख देती। लेकिन मेरी दीदी ने मुझे सिखाया कि ये चीज ऐसे बनेगा, ये चीज ऐसे होगा। तो धीरे धीरे करके मम्मी भी मान गई, ससुराल वाले भी मान गए, सास भी मान गए, ससुर भी मान गए। आज वो डेट है कि सारे लोग मान गए और सारे लोग अच्छे से रहते हैं। तो प्यार ने काम तो किया। मेरा यही थिंकिंग था कि प्यार हर चीज कर सकता है। प्यार ने काम किया, सब लोग मान गए, हमारी प्यार से शादी हो गई, प्यार प्यार से सभी लोग रहते हैं। आज 7 साल हमारी शादी के होने वाले हैं, अभी एनिवर्सरी हमारे आने वाली है। तो मेरी एनिवर्सरी आने वाली थी, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बताने लगी कि हमारी शादी कैसे हुई, क्यों हुई, हमारी शादी में क्या परेशानी हुई। ये सारी शादी की बातें लेके बैठ गई और मैंने जितना भी बात बोला ना, सारे मेरी बात आंखों के सामने आने लगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, घर वालों के साथ हुआ है। तो ज्यादा सपोर्ट मेरी दीदी ने किया है, तो दीदी को थैंक्स। अगर वो उस वीडियो को देख रही है तो थैंक्स भी बहुत छोटा वर्ड है। जो हम चाहते थे आपने सबको पूरा किया, तो ये भी छोटा वर्ड है, मैं तो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन थैंक यू सो मच। तो मैं बता रही थी कि एनिवर्सरी आ रही है, तो इसीलिए मैं एनिवर्सरी के कारण ही अपना सारा कहानी आपको बताने लगी। तो मेरे एक एक वीडियो करके आप लोग के लिए पोस्ट करूंगी, सारे वीडियो आप देखना और प्यार देना, सब्सक्राइब करना जो नए हैं, जो पुराने हैं उसे लाइक करना, शेयर करना बातों को। तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो प्लीज छोटा सा कमेंट कर देना कि अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो वीडियो देख के ऐसे ही आप रह जाना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के ऐसे ही रह जाते हो। तो अभी चलते हैं और छोटे छोटे से जो पुराने मेरे फोटो है ना शादी से पहले के, मैं वो आपको दिखाती हूँ।
फोटो हम आप लोग को शेयर करते हैं कि मैं शादी से पहले कैसी थी और मेरे हस्बैंड भी कैसे थे। दोनों का फोटो मैंने रखा है शादी से पहले का, तो आप लोग के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ उसे देखना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय। और आप पिक जरूर देख के जाना। तो ये एक पिक है जब हम वैष्णो देवी गए थे शादी से पहले, तब का ही है। और ये मेरा प्यारा सा जीमू, मैं इसे बड़ी प्यार करती थी और ये आज भी याद आता है। और ये है सत्यम, दीदी का बेटा, जब हुआ था तभी हमारी प्यार की शुरुआत हुई थी। और ये रहे हस्बैंड जी, और कैसे लग रहे हैं, पतले दुबले से। और ये सारी हमारी पहले की पिक है, शादी से पहले की, दोनों लोग का।